हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस का अगला लेक्चर जो भी होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी नियम, लेंसों के लिए U, V और F में क्या संबंध होते हैं, रेखीय आवर्धन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता और लास्ट हमारा होगा लेंस के उपयोग। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में इतनी चीज़ों को कवर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला हमारा जो है वह है गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी नियम। तो इसमें क्या होगा, ये नियम जिस प्रकार हम लोग दर्पण में नियम पढ़े थे, बिल्कुल एज ए कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँगा, उसी तरह गोली लेंसों के लिए भी चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें। हमने लिया हुआ है एक उत्तल लेंस, ये हमारा एक उत्तल लेंस है और ये हमारे एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र की बातें हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों, इसमें चिन्ह परिपाटी नियम में पहला नियम क्या है कि यहाँ इस पर प्रकाशिक किरणें जो होंगी वो सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। जो रेज आएंगी वो हमेशा क्या है, बाईं ओर से जाएंगी। दूसरा जो रूल है इसका, दूसरा नियम ये है कि जो सभी दूरियां हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग ध्रुव से नापते थे, यहाँ पे हम सभी दूरियां हम कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। प्रकाशिक केंद्र जो कि हमारा ये है, सभी दूरियों को हम प्रकाशिक केंद्र सी से नापेंगे। नियम नंबर 3 यह है बच्चों कि जो दूरियाँ इस मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाएंगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो दूरियां हम लोग मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी वस्तु की, जैसे यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर इसकी हमको हाइट नापनी होगी तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब नापेंगे तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चों, अगर मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है, तो यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष के नीचे जब हम इसकी हाइट को नापेंगे तो उसको हम लोग निगेटिव साइन में लिखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसकी हाइट क्या है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर, तो इसको हम लोग लिखेंगे +2 मीटर। लेकिन अगर इसकी हाइट मान लेते हैं 3 मीटर है तो इसको हम लोग नीचे है तो इसलिए -3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा लिखेंगे। रूल नंबर 4 ये है कि अगर हम लोग ये जो प्रकाशीय किरण आ रही है ये क्या है, लेफ़्ट से राइट है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। जो दूरियां हम लोग प्रकाशिक किरण की दिशा में नापेंगे, मतलब क्या है इसका कि प्रकाशिक किरण हमारी इधर जा रही है, तो अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर दूरी नापूंगा तो निगेटिव साइन में लूँगा। ये हमारे लेंसों के मतलब चिन्ह परिपाटी के हमारे क्या है, रूल्स हैं। तो कितने रूल हैं बच्चों? पहला है, हमने आपको बताया कि सभी दूरियों को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, और जो हमारा लेंस होगा इसमें प्रकाशीय किरणें बाईं ओर से डाली जाएंगी। इसमें प्रकाशीय किरणें, पहला पॉइंट समझिएगा, पहला क्या है, किरणें कहाँ से डालेंगे, बाईं ओर से, बाईं ओर से किरणें डाली जाएंगी। सेकेंड नंबर में अगर मैं बात करूं तो किरण की दिशा में नापी गई दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और विपरीत को मतलब विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां निगेटिव साइन में ले जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के हम ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे नापेंगे तो निगेटिव साइन को लेंगे। न्यूमेरिकल सवाल को हल करने में इस साइन कन्वेंशन का बड़ा ही रोल होगा बच्चों। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने क्या समझा कि गोली लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी नियम है वो क्या हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि कब हम प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। सभी दूरियों को हम लोग कहाँ से मेज़रमेंट करेंगे, तो इस सेंटर पॉइंट सी से मेजरमेंट करेंगे। इसके
मतलब रेस के अपोजिट डायरेक्शन में हम नापेंगे तो चिन्ह को हम लोग माइनस लेंगे, और अगर हम रेस की डायरेक्शन में नापेंगे, मतलब ये जो प्रकाशीय किरण जा रही है इसकी दिशा में नापेंगे तो पॉजिटिव साइन को लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापेंगे तो नेगेटिव साइन से हम जनरली सवाल को हल करेंगे सवाल में। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है लेंसों के संयोजन के लिए यू वी में क्या संबंध होते हैं, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। लेंसों के संयोजन के लिए यू वी और एफ में क्या संबंध होते हैं, तो बच्चों इसमें जो संबंध है वह आपका सेम है। देखिए जिस प्रकार दर्पण में फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u, ये आपका किस में था, दर्पण में। दर्पण और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो बच्चों दर्पण और लेंस में बस एक जगह फ़र्क होगा, लेंस में ये जो चिन्ह होते हैं ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, सही हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। दर्पण में का फॉर्मूला होगा 1/f = 1/v + 1/u, जबकि लेंस का फॉर्मूला होगा 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे बच्चों ये हमारी फोकस दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और बच्चों ये हमारा होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारा फोकस दूरी है, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, और इसे हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी। बच्चों अगर मैं आगे बात करूं तो इस पे हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे उसके लिए सारे ये हमारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप याद करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो आपके लेंस से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस इसी पे लगाए जाएंगे। अगला हमारा टर्मिनोलॉजी है, अगला हम समझेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो जैसे आपको दर्पण में पढ़ाया गया बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी जाएंगी। रेखीय आवर्धन, तो आपको हम बता दें कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की जो लंबाई होती है उसे हम लोग रेखीय आवर्धन के नाम से जानते हैं। अब मैं थोड़ा आवर्धन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात बता देता हूँ। यम क्या होगा, आवर्धन पॉजिटिव भी हो सकता है और आवर्धन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम बात करेंगे कि आवर्धन को हम पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे। तो बच्चों पॉजिटिव तब होगा जब प्रतिबिंब जो हमारा आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब जब हमारा आभासी और सीधा होगा उस कंडीशन में हम लोग m को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर m निगेटिव बन रहा है तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब हमारा वास्तविक वो उल्टा होगा। तो क्वेश्चन में अगर कहता है कि प्रतिबिंब वास्तविक वो उल्टा है तो हम रेखीय आवर्धन की वैल्यू को माइनस में कैलकुलेट कराएंगे, और अगर कहता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तो हम रेखीय आवर्धन की वैल्यू को पॉजिटिव साइन में लगाएंगे। अभी मैं आपको जब सवाल बताऊंगा तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करूंगा कि क्या सिस्टम है, कैसे है, ठीक ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लेंस की क्षमता है इस वाले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, जनरली हम क्षमता को पी से दिखाते हैं, पावर, और इसलिए पी होता है पावर। ये पी बराबर होता है 1/f, जहाँ पे हम लोग f को मीटर में मेजरमेंट करते हैं। अगर कोई लड़का सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेगा तो वो लिखेगा 100/f, और ये इसको किस में हो गया, ये सेंटीमीटर है। अब यहाँ बच्चों ये f क्या है आपका, तो ये आपका फोकस दूरी है, ये आपका क्या है, फोकस दूरी है, ये हमारी क्या है, फोकस दूरी है। अब बच्चों हम लोग थोड़ा उपयोग इसका जानने से पहले कुछ और बातें समझ लेते हैं क्षमता के। पहला कि P बराबर होता है 1/f, जहाँ f मीटर में होगा, या 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में होगा। तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा आता है, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षमता का मात्रक क्या होते हैं। तो बच्चों हम लोग समझेंगे कि मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो मात्रक इसका क्या होता है, डायोप्टर। इसको हम लोग दिखाते हैं क्या, D से। तो
पावर का जो क्षमता जो मतलब लेंस की जो क्षमता यानी पावर होता है उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। ये जो फोकस दूरी होती है, अगर आप देखें, अब मैं थोड़ा आपको उत्तल और अवतल लेंस में कुछ चीज़ों को डिफाइन करना चाहता हूँ। उत्तल और अवतल लेंसों के सिस्टम में अब ध्यान समझेंगे इन चीज़ों को कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या मिलेगा आपको। पहला आपको मिल सकता है, पहला हमें मिलेगा वस्तु की लंबाई। दूसरा हमारा होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तीसरा बच्चों हमारा होता है एक वस्तु की लंबाई, दूसरा है प्रतिबिंब की लंबाई। तीसरा हम लिखेंगे कि वस्तु की दूरी। चौथे नंबर पे आएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी। इन सब चीज़ों को थोड़ा हम लोग समझेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका है फोकस दूरी। हम इन 5 पॉइंट को समझेंगे दोनों लेंसों के लिए। हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, ये हमारा है उत्तल लेंस और ये हमारा है अवतल लेंस। ध्यान देंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है मतलब वस्तु की जो लंबाई होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के मैं यहाँ पे बात करूँ अगर डायग्राम के थ्रू, तो वस्तु की जो लंबाई होती है, आप ध्यान दें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे ये वस्तु रखी गई होगी। मान लीजिए हमने आपको बताया कि समय से दूरियाँ हम इस C पॉइंट से नापेंगे। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है, वस्तु की लंबाई। ये हमारा वस्तु ये ऊपर है, तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी। तो अगर ये ऊपर रखी जाएगी तो हमने आपको बताया कि उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में, दोनों लेंसों में अगर वस्तु की जो लंबाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाएगी तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है। प्रतिबिंब की लंबाई अगर हम मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो इसकी वैल्यू को हम लोग निगेटिव मानेंगे। यहाँ पे भी प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि ये वास्तविक होगा, तब वास्तविक अगर होगा तो इसकी वैल्यू नीचे बनेगा ये, और इस सिचुएशन में ये निगेटिव होगा। अगर मैं बात करूँ अवतल में, तो अवतल में वास्तविक नहीं बनता तो इसमें कोई बात नहीं करेंगे। अगला है वस्तु की दूरी। अगर आप देखो तो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक है। हमने बताया कि किरण इधर जाएगी, हम उल्टा नापेंगे, इसलिए वस्तु की दूरी निगेटिव साइन में होगी। और अवतल लेंस में भी वस्तु निगेटिव साइन में होगी, क्योंकि दोनों के लिए वस्तु आगे रखी गई होगी। अगला हमारा है कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की अगर आप दूरी की बात करें तो ये प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर रहा था, तो ये अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो निगेटिव, और ऊपर बनेगा इसमें क्या होगा, ऊपर बनेगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन को हम लेंगे। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो यहाँ से इधर दूरी हम आएंगे तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इसमें तो हमारा सदैव ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा है कि फोकस दूरी की बात करते हैं। तो फोकस दूरी, इसमें बच्चों फोकस हमारा इधर होगा। अगर आप देखें तो अगर प्रकाशीय किरण यहाँ से आएंगी तो ये यहाँ पे मान लीजिए मिलती है, तो जहाँ पे प्रकाशीय किरण मिलेंगे वहीं पे हमारा फोकस होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं फोकस इधर नापूंगा, तो फोकस दूरी में आप दो बातें ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस में फोकस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये पॉजिटिव और इसमें ये निगेटिव साइन से लिए जाएंगे फोकस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको आपको समझना है ताकि सवाल लगाते वक्त कोई दिक्कत नहीं हो। वस्तु की लंबाई हमारा पॉजिटिव होगा मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के नीचे अगर हम लेंगे तो निगेटिव लेंगे। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है मुख्य अक्ष के नीचे जनरली बनती है इसमें, इसलिए निगेटिव साइन से लिखा जाएगा। वस्तु की दूरी को हम लोग निगेटिव लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी हमारे उत्तल लेंस में वास्तविक के लिए पॉजिटिव होता है,
फोकस दूरी हमारे लिए पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि इस लेंसों का यूज कहाँ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ उपयोग की, उपयोग तो इसके बहुत सारे उपयोग होंगे। उस उपयोग में पहला आपका उपयोग है कि जो घड़ी बनाने वाले घड़ी साज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, वो सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का इस्तेमाल वो करते हैं। सेकेंड नंबर की मैं एक बात करूँ अगर, तो हमारे पास अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उसके लिए वो चश्मा का प्रयोग करता है। उस चश्मे में बच्चों उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का इस्तेमाल होता है। तो अवतल व उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? चश्मों में हम लोग करते हैं। वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वस्तु उससे कैसी दिखाई दे रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अवतल या उत्तल। जो वृद्ध मतलब एक उम्र के बाद जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी आंखों में निकट दृष्टिदोष तथा दूर दृष्टिदोष नामक दो रोग हो जाते हैं, जिनकी वजह से अवतल तथा उत्तल लेंसों का इस्तेमाल उनके चश्मों में किया जाता है। ऐसे तीसरे नंबर की बात करें अगर, तो जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी हम मतलब लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग जनरली उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका उपयोग है, जिनको आपको पढ़ लेना है। बच्चों अभी तक आज जो मैंने बात की है वो बेसिकली बात है। इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होगी आज, अगले लेक्चर में हम आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। उत्तल लेंस पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम, असेंबली डेट में या कहीं पे भी, इस लेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें डिस्कस करूँगा और एनसीईआरटी फोल्डर पे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करें। तब तक के लिए धन्यवाद।